एडिसन्स डिसीज। एडिसन डिसीज मतलब सिक्रीशंस क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक। देन अब एडिसन डिसीज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अब आप समझ सकते हो। जब हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए हैं, एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं, उन हार्मोन्स के हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तो जब सिक्रीशंस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, वीकनेस होगी। लेकिन मेन मेन फीचर्स की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें वीकनेस दिखाई देगी पेशेंट्स में। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर। सीवियर वीकनेस दिखाई देगी कि आ जाएगा वो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। देन और क्या होगा, लो बीपी हो जाएगा, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस। देन और इसके अलावा स्किन में पिगमेंट्स दिखाई देने लगते हैं, पिगमेंट ऑन स्किन, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन ऑन स्किन, ये मेन फीचर्स होते हैं। यदि ये मेन फीचर्स है, इट मींस कौन सी डिसीज है, एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज के अंदर क्या हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो रहे हैं। जब एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। और मेन फीचर्स, इसके प्रोमिनेंट फीचर ये होते हैं कि वीकनेस हमें दिखाई देती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाएगा, पिगमेंटेशन दिखाई देंगे स्किन में। देन अब बात करते हैं सिक्रीशन जब बढ़ जाए, हाइपर सिक्रीशन हो जाए, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जरूरत से ज्यादा जब हार्मोन्स निकालती है, तब कौन सी डिसीज हो जाती है, तब हम बोलते हैं कुशिंग डिसीज। कुशिंग, CAUS, डिसीज। ठीक है, सिक्रीशन जब बढ़ जाएंगे, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, तब उस डिसीज का नाम है कुशिंग डिसीज। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है दिखाई देंगे, तो यहाँ पर कुशिंग डिसीज में हमें वीक मसल्स, म्यूट कीजिए, मसल्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर वीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है जब सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे तो मसल्स से क्या निकलने लगेगा, प्रोटीन निकलने लगेगा, वो प्रोटीन निकलेगा, उससे ग्लूकोज बनेगा। देन फ्रेजाइल स्किन, जब मसल्स वीक हो जाएगी तब हमारी स्किन कैसी हो जाती है, यहाँ पर फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब होता है अचानक से जल्दी कटने फटने लगना, है ना, जल्दी डिस्ट्रॉय होना। फ्रेजाइल स्किन सॉरी, यहाँ पर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर फ्रेजाइल स्किन दिखाई देगी। ठीक है, देन आप लोग प्लीज म्यूट रखिए, नहीं तो हमें यहाँ से म्यूट करवा दीजिए, डिस्टर्ब हो जाता है, कट जाती है स्क्रीन। सर ये नए लोग मानने वाले है नहीं, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे ये लोग, और इनको म्यूट करना इन लोगों का अलग क्लास चलवाना पड़ेगा। आप वहाँ से ऑफ करा दीजिए सर। हम यहाँ से ऑफ कर रहे हैं, अब सुन लीजिए। अब हमारी आपको आवाज आए या ना आए, फिर हम यहाँ से ऑफ करेंगे। हम जब कोऑपरेट करते हैं, जब हम यहाँ से सबको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, सॉरी म्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद से अपना म्यूट रखें, क्योंकि हमें पता है ना, जब हम यहाँ से म्यूट करेंगे तो हमारी आवाज भी आप लोगों को कम आती है। फिर आप लोग कहते हो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, इसी वजह से हम नहीं करते। कर दिया करेंगे, आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। चलिए फिर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हम यहाँ से म्यूट कर रहे हैं सभी को, क्योंकि आप ऐसे मानेंगे नहीं। नए लोग आ गए ना तो सुनते ही नहीं है। चलिए, देन और क्या दिखाई देगा यहाँ पर कुशिंग डिसीज में। कुशिंग डिसीज में नेक्स्ट सिम्टम्स की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर हमें मसल्स वीक हो रही है ना, फ्रेजाइल स्किन हो रही है, साथ में हमें फेट के लंप दिखाई देते हैं, फेटी लंप। क्या दिखाई देते हैं यहाँ पर हमें, फेटी लंप, फेटी लंप्स दिखाई देते हैं अराउंड द, कहां पर, नेक के आसपास, अराउंड द नेक। फेट के लंप
लंप दिखाई देंगे। फेट के लंप मतलब ये जो हमारा नेक रीजन होता है, यहाँ पर इस तरह से लंप दिखाई देंगे, है ना। इस वजह से लंप के कारण जो चेहरा होता है वो भी राउंडेड हो जाता है, तो फेस राउंडेड हो जाएगा। कुशिंग डिसीज में क्या हो जाएगा? फेस राउंडेड, गोल गोल फेस हो जाएगा मून की तरह। ठीक, जैसा मून होता है ना, मून गोल होता है, इस तरह से गोल फेस हो जाएगा उसका। एब्डोमेन कैसा हो जाएगा? एब्डोमेन भी गोल हो जाएगा। बाकी हाथ पैर जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं। ठीक है ना, हाथ पैर कैसे हो जाएंगे? थिन। थिन लिम्ब, थिन लिम्ब, लिम्ब मतलब दोनों हाथ पैर। मतलब यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये मान लो ये इस तरह से दिखाई देगा हमें, ठीक है ना। ये पेट जो है इसका बड़ा बड़ा सा इस तरह से होगा। ठीक, पेट जो है इसका गोल गोल हो जाएगा इस तरह से। मून भी थोड़ा ये जो उसका फेस है वो भी कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा, लेकिन हाथ पैर जो रहेंगे उसके वो पतले रहेंगे। कुछ इस तरह से हमें पेशेंट दिखाई देता है। ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कुशिंग डिसीज। और एडिसन डिसीज में ये सब दिखाई दे रहा था। तो हमने क्या देखा? एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशंस जब बढ़ जाते हैं उस डिसीज को हम बोलते हैं कुशिंग डिसीज। जब सिक्रीशंस कम हो जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं एडिसन डिसीज। कि कुशिंग डिसीज के हमने सिम्टम्स देख लिए। फेस राउंडेड हो जाता है, मसल्स जो है उसकी वीक हो जाएंगी, स्किन फ्रेजाइल रहेगी, फेटी लंप रहेगा अराउंड द नेक, नेक के आसपास एक फेटी लंप रहेगा। देन लिम्ब जो रहेंगे उसके थिन रहेंगे। यहाँ पर जब हमने देखा एडिसन डिसीज में, तो यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही थी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, तो पूरी स्किन में क्या हो रहा था? यहाँ पर पिगमेंटेशन हो रहा था। तो ये ओवरऑल हमारा आज खत्म हो गया क्या? एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। एंडोक्राइनोलॉजी का ये लास्ट पार्ट था, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन शुरू करेंगे। अब देखिए आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर आवाज नहीं आ रही है, सर ऑल म्यूट कर दिए इसलिए वॉइस नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करें ये बताइए? नो साउंड। अब आप लोगों के यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आप ये बताइए हम क्या करें? आप लोग मानते हैं नहीं, जो नए लोग हैं वो यहाँ खुद से म्यूट करते हैं नहीं है। तो जब हमें पता है ना, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम हमारे यहाँ से म्यूट करेंगे तो हमारी आवाज भी आप लोगों तक क्लियर नहीं आती है, हमें पता है। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं म्यूट करने के लिए, क्योंकि आप मान नहीं रहे। तो अब बताएं क्या करें? अब आप खुद बताएं हम क्या करें, क्या किया जाए बताएं। आप खुद ही बताएं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। कुछ नहीं कर सकते ना। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शंस की। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसके आगे का रिप्रोडक्शन। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, आप लोग प्लीज मैनेज करें। चलिए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना। नया चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है री, री का मतलब होता है फिर से, ठीक है, फिर से। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट करना, फिर से प्रोडक्ट करना, फिर से बनाना। मीन्स रिप्रोडक्शंस में हम बोल सकते हैं कि यदि हम हिंदी में इसको बताएं, अपने ही जैसे गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, अपने ही समान संतति को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक है मेल, दूसरा है फीमेल। कई स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती,
जैसे जो वन सेलुलर जीव होते हैं, वन सेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। उसमें एक ही सेल टूट कर दो तरह के गैमेट्स या दो तरह का जो है वो अपना रिप्रोडक्शन को फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन यदि ह्यूमन बीइंग में देखें तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब एक मेल हो दूसरा फीमेल हो, तभी एक नया गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। नो साउंड आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते अनिल कुमार जी, हम अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ओपन म्यूट, हम नहीं करेंगे यहाँ से ओपन म्यूट, क्योंकि आप लोग फिर हमें परेशान कर देते हैं। आप लोग खुद से तो म्यूट कर नहीं रहे हैं, कर तो रही है मैसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्शन। देखते हैं मेल रिप्रोडक्शन में कैसा क्या कुछ होता है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए, मेल रिप्रोडक्शंस में या फीमेल रिप्रोडक्शंस में, दोनों की ही यदि हम बात करें तो कई सारे क्या है यहाँ पर समानताएं भी रही हैं और कई सारी असमानताएं, मतलब डिफरेंशिएशंस भी हमें देखने को मिले हैं और कई सारी यहाँ पर हमें सिमिलरिटी देखने को भी मिलती है। ठीक है, फिर दोनों के लिए कुछ ऑर्गन होते हैं। दो तरह के ऑर्गन हम बोल सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में भी मिलेगा, फीमेल में भी मिलेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में भी मिलेगा, फीमेल में भी मिलेगा। दो तरह के सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमने किसको रखा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने रखा है टेस्टिस। टेस्टिस जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, टेस्टिस को मेल में क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर हमने किन किन चीजों को रख लिया है, जिनके अंदर हमने रखा है कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा पेनिस, ग्लैंड्स हो गए, पेनिस हो गए, इनको हमने किसमें रखा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस, ग्लैंड्स और पेनिस की बात करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो है हमारा टेस्टिस। चलिए टेस्टिस की बात करें। आप लोग को पहले हम पढ़ा भी चुके हैं, ये तो अपना रिवीजन का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो देखिए टेस्टिस जो है वो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक नेसेसरी सेक्स ऑर्गन भी इसको हम बोल सकते हैं। मींस विदाउट टेस्टिस रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए मेल में एक जो मेजर या मेन पार्ट है वो है स्पर्म, है ना। और स्पर्म का फॉर्मेशन हम जानते हैं वो कहाँ होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमारी टेस्टिस में। ठीक है, तो इसलिए हम टेस्टिस को मेन नेसेसरी सेक्स ऑर्गन हम बोलते हैं। अब देखिए टेस्टिस जो है वो कहाँ पर मिलेगी? टेस्टिस जो है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, है ना। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, या हम बोल सकते हैं टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन कहा जाता है। इट मींस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन का मतलब है कि आउटसाइड द बॉडी हैंग की हुई रहती है। किसके अंदर? स्क्रोटम रीजन में। जैसे कि मान लो ये एक स्क्रोटम रीजन है, स्क्रोटम रीजन के अंदर, ठीक है, ये स्क्रोटम रीजन है, स्क्रोटम रीजन के अंदर ये यहाँ पर हमें क्या मिलती है? टेस्टिस मिलती है। ठीक, और स्क्रोटम रीजन क्या होता है? ये होता है स्किन का एक ढेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम रीजन। तो स्क्रोटम रीजन में हमें टेस्टिस मिलती है। ठीक, इसके अंदर हमें टेस्टिस मिलेगी। दो टेस्टिस रहती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। अच्छा,
एक चीज हम और बता दें, है ना, आप लोगों को पता भी होगा, पहले हमने बताया भी है कि टेस्टिस जो है जन्म के बाद स्क्रोटम रीजन में आती है। यदि बेबी मेल है और वो जब माँ के पेट में होता है तो ये टेस्टिस भी बच्चे के पेट में होती है। ठीक है ना, कहाँ होती है देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये बेबी है, बेबी के पेट में यहाँ हमें टेस्टिस देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए एक केनाल होती है, इस केनाल को हम क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल केनाल। ये अभी बात हो रही है टेस्टिस, दोनों टेस्टिस बेबी की कहाँ है, पेट के अंदर। ये बात हो रही है इंट्रा यूटेराइन लाइफ की, ये लाइफ कौन सी है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। हम इंट्रा यूटेराइन लाइफ को देख रहे होते हैं, जब बेबी माँ के पेट में होता है तो दोनों टेस्टिस जो है वो बच्चे के पेट के अंदर होती है ना। और ये बाहर कब निकल के आती हैं, जब बेबी का जन्म हो जाता है ना, 9th मंथ के बाद। जैसे जो है डिलीवरी का टाइम आ रहा होता है, उस समय टेस्टिस जो है यहाँ पर एक सुरंग जैसा एक रास्ता होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंग्वाइनल केनाल बोल रहे हैं। तो ये इस रास्ते से होते हुए कहाँ आ जाती है, ये इसके स्क्रोटम रीजन में आ जाती है। तो ये कहाँ आ जाती है, इसके स्क्रोटम रीजन में। एक्चुअली इसके पेट में इसलिए होती है बिकॉज ऑफ टेस्टिस को जो टेम्परेचर की जरूरत है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। इसको चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि टेस्टिस अपने आप को 35 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है मेंटेन करके रख सकती है ना। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा या ज्यादा कम होगा तो टेस्टिस जो है वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए होता क्या है कि बेबी के कहाँ पे डाल दी जाती है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में पेट में डाल दी जाती है। बिकॉज ऑफ यदि ये बाहर होती तो मदर का जो टेम्परेचर होता, मदर का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से टेस्टिस खराब हो सकती है। इसलिए इसको कहाँ डाल दिया, नेचर ने इसके पेट में डाल दिया। और जैसे ही जब उसका बर्थ होने वाला होगा ये वापस से अपने स्क्रोटम रीजन में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ये टेस्टिस नहीं आ पाती है ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनडिसेंडेंट टेस्टिस। इनडिसेंडेंट टेस्टिस, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनडिसेंडेंट टेस्टिस। मतलब टेस्टिस डिसेंड नहीं हुई है, टेस्टिस नीचे की ओर डिसेंड नहीं हो पाई है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनडिसेंडेंट टेस्टिस। जब ये टेस्टिस नीचे नहीं आ पाए, कभी एक टेस्टिस भी नीचे नहीं आ पाती है, कभी दोनों नहीं आ पाती है ना। तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही एक साथ नहीं आ पाएगी। यदि एक नहीं आ पा रही है तो मोनो डिसेंडेंट हो जाएगा कि एक टेस्टिस नहीं आ पाई है ना। यदि दोनों नहीं आएंगे तो बाई डिसेंडेंट हो जाएगा कि दोनों ही नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये हमने देखा कि टेस्टिस कहाँ होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ उसको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। चलिए आगे की बात करें हम। अब टेस्टिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम देख लें। टेस्टिस हम बनाते हैं यहाँ पर, किस तरह से काम चल रहा होता है मेल का, देखिए। ये हम साइड व्यू ले रहे हैं। जब हम टेस्टिस को देखते हैं, ये हमारा टेस्टिस है, जब हम टेस्टिस को देखते हैं, जब हम टेस्टिस को कट करके देखेंगे बीच में से, तब हमें इसमें कई सारे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इस तरह से कई सारे कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, है ना। जैसे एक कंपार्टमेंट ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये, चौथा ये। जैसे हमें कई सारे कंपार्टमेंट टेस्टिस के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, लोक्यूल भी बोलते हैं। कंपार्टमेंट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लोक्यूल, टेस्टिकुलर। हमें इसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, हमने 4 बनाए हैं। लगभग कितने होते हैं ये, यदि इनकी संख्या पूछी जाए तो ये होते हैं 200 से लेके 250।
200 से 250 कंपार्टमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, टेस्टिस के अंदर। यहाँ पर हमने 4 बनाए, ठीक है। जैसे कितने दिखाई देंगे हमें, 200 से लेके 250 तक। इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर हमें कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर हमें इस तरह से सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देती है, ठीक है। इस तरह से हमें क्या दिखाई देती है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो रेड कलर की हम बना रहे हैं, ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। जो रेड कलर की दिख रही है, ये तो कंपार्टमेंट है ना, ये कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, कंपार्टमेंट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो रेड कलर की हमने बनाई है, ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। मतलब यदि हम देखें कि टेस्टिस में कौन सा ऐसा पार्ट है, टेस्टिस के अंदर कहां पर स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस के अंदर भी कहां पर स्पर्म बन रहा है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है। और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है किसके अंदर, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर है। मींस ये जो हमें कई सारे यहाँ पर कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, लगभग कितने 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो इन 200 से 250 कंपार्टमेंट के अंदर हमें क्या दिखाई देंगी, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देंगी। और इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को भी जब हम अंदर से देखेंगे, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में हम देखेंगे इस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में कितनी तरह की सेल्स होती हैं, 2 तरह की सेल्स होती है। एक होती है लेडिक सेल, पहली सेल का नाम है लेडिक सेल, लेडिक सेल। तो दूसरी सेल का नाम है सार्टोरी सेल। दूसरी सेल का क्या नाम है, सार्टोरी सेल। लेडिक सेल और सार्टोरी सेल। ये लेडिक सेल और सार्टोरी सेल किसके अंदर मिलती हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलती है। लेडिक सेल जो है ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करेगी। ये कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। और सार्टोरी सेल क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। याद रखना है, क्या याद रखना है, कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल 2 तरह की सेल से मिलकर बनी है। समझना है यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमने सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को देखा तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें 2 तरह की सेल दिखाई दी, लेडिक सेल और सार्टोरी सेल। लेडिक सेल ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट किया है। और सार्टोरी सेल ने क्या किया है, सार्टोरी सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। और ये दोनों तरह की सेल हमें देखने को कहाँ मिलेंगी, ये हमारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को आगे देखें, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से इस तरह से कुछ और हमें डक्ट दिखाई देती है। यहाँ से क्या निकलती है, डक्ट निकलती है, ठीक इस तरह से। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से इस तरह से डक्ट निकलेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है स्पर्म। तो स्पर्म जब बनेंगे तो डक्ट के थ्रू ऊपर जाएंगे ना, ठीक है ना। तो डक्ट के थ्रू क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे, बाहर निकलेंगे। मीन्स डक्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है। डक्ट जाके इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना लेती है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं, मीन्स यहाँ पर जो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनेगी, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहा है। स्पर्म ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। यहाँ आकर क्या हो जाएंगे, ये स्टोर। ये जहां पर ये स्टोर हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। यहाँ पर ये
जाके स्टोर हो स्पर्म बन यहाँ रहे और उसके बाद फिर कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर की ओर ये डक्ट जो है सब एक ऊपर की ओर खुल रही है एक स्ट्रक्चर्स में, इसे हम क्या बोलते हैं रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस में आके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर एक डक्ट रहती है जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंस, इस तरह से एक डक्ट रहेगी, ठीक ये इसे हम क्या बोलेंगे वासा डिफरेंस। लंबी सी डक्ट है, ठीक है, ये है रेटिटेस्टिस, और फिर ये ऊपर की ओर यहाँ पर स्पर्म जाएंगे और यहाँ से क्या हो रहा है ये बाहर की ओर ये यूरेथ्रा की ओर खुल जाएगा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोल रहे हैं वासा डिफरेंस। आप लोग इतने सारे मैसेज पड़े हुए हैं सर, दिख नहीं रहा सर, समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या बोलें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप लोग खुद से म्यूट नहीं करेंगे ना तो आज पूरी क्लास ऐसे ही चलेगी। आज हम अनम्यूट करेंगे ही नहीं, है ना, आज हम अनम्यूट नहीं करेंगे। आज ऐसे ही आप लोग पढ़िए, चलिए, है तो ये वासा डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखिए वासा डिफरेंस जो हम देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में क्या बनेंगे स्पर्म बनेंगे, ये ऊपर की ओर गए कहाँ पर जाकर स्टोर हो गए रेटिटेस्टिस में जाके स्टोर हुए। देन यहाँ से एक लंबी सी क्या जा रही है डक्ट जा रही है, या हम बोल सकते हैं यूरेथ्रा में जाके, ये यहाँ जाके कहाँ ओपन होती है यूरेथ्रा में, हम मिटा देते हैं, यहाँ से कहाँ पर ओपन होती है यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा में जाके ओपन देख। अब ये जो इतनी बड़ी हमें डक्ट दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ से लेके वासा डिफरेंस से लेके जो हमें इतनी बड़ी यूरेथ्रा तक जो डक्ट हमें दिख रही है, इसमें बीच रास्ते में भी हमें कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहता है हमारा क्या यूरिनरी ब्लेडर, ये है हमारा ब्लेडर, ठीक है ना। ब्लेडर कहाँ आके जुड़ जाएगा इस डक्ट के साथ, ब्लेडर में यूरिन स्टोर रहे, ठीक है ना। और यूरिन, अब हम एक चीज और बताएं कि मेल और फीमेल में, जैसे कि फीमेल के अंदर क्या होता है ब्लेडर वाला रास्ता अलग होता है जिसको हम यूरेथ्रा से जोड़ते हैं, ठीक है ना, और वेजाइना और यूट्रस वाला रास्ता अलग होता है, मतलब वहां पर अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मेल में सीमन के लिए और यूरिन के लिए एक ही रास्ता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक ही रास्ता दिख रहा है, यहीं से क्या जाएगा सीमन जा रहा है, यहीं से जो है स्पर्म पास आउट हो रहा है, तो वहीं से क्या हो रहा है ब्लेडर के थ्रू यूरिन भी पास आउट, ठीक देख। अब इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके अलावा हमें और भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक ग्लैंड यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं सेमाइनल ग्लैंड, ये वाली जो ग्लैंड है इसे हम बोलेंगे सेमाइनल ग्लैंड। सेमाइनल ग्लैंड क्या करती है, सेमाइनल ग्लैंड सीमन को सिक्रीट करती है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म बनेंगे इस तरह से ऊपर से होते हुए यहाँ आएंगे, सीमन इसमें मिक्स होगा। एक ग्लैंड और होती है जो कि ब्लेडर के पास में मिलेगी, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशंस अपने डालती है स्पर्म के अंदर, जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। एक ग्लैंड हमें यहाँ पर मिल गई जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोल रहे हैं, एक ग्लैंड हमें यहाँ मिल गई जिसको हम सेमाइनल ग्लैंड बोल रहे हैं। देख ये हमारा यूरेथ्रा वाला रास्ता है, यूरेथ्रा मान लो ये इतना रास्ता हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा है, ये हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा है, ये इंटरनल वाला, ये इंटरनल यूरेथ्रा, ये एक्सटर्नल का मतलब है जितना पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये इतना पार्ट अंदर है। तो बताना हम ये चाह रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रा के थ्रू कि जहां पर इंटरनल यूरेथ्रा
सिक्रीशंस डालती है ना। जब सीमन पास आउट होने वाला होता है तो कॉपर स्लेट भी कुछ सिक्रीशंस डालती है। अब देखिए किस तरह से फिजियोलॉजिकल, ये पूरा मेल का क्या है, जेनाइटल ट्रैक्ट है। देखिए अब किस तरह से फिजियोलॉजिकल है ना। ये हमने बताया, फिर से हम बता दे रहे हैं कि टेस्टिस को कुछ कंपार्टमेंट के अंदर हमने बांट रखा है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल भी बोलते हैं या टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। लगभग 200 से 250, 200 से 250 कंपार्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, इन कंपार्टमेंट के अंदर हमें कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म बन के कहाँ पर जाके स्टोर हो जाते हैं, रेटी टेस्टिस में जाके स्टोर हो जाते हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये रेटी टेस्टिस वाला पार्ट। ये रेटी टेस्टिस से फिर इस तरह से एक लंबी सी क्या, एक यूरेथ्रा लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, वासा डिफरेंस बोल रहे हैं। स्पर्म बनते कहाँ है, स्पर्म बनेंगे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्टोर हो जाएंगे रेटी टेस्टिस में। और जब इजाकुलेशन का टाइम होता है, ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, ठीक है, तब यहाँ से स्पर्म ऊपर की ओर आएंगे। देन क्या होगा, सेमाइनल जो ग्लैंड होती है वो सीमन को सिक्रीट करेगी और स्पर्म के अंदर डाल देगी, ठीक है ना, ताकि वो मोटाइल रह सकें, लाइव रह सकें, उनको न्यूट्रिशन मिल सके। देन आगे की ओर और आएगा अब स्पर्म, तो यहाँ से क्या होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड फिर अपने सिक्रीशंस को डालेंगे। देखिए यहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए आ रहे हैं स्पर्म। स्पर्म क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रैवलिंग कर रहा है, इस पूरे ट्यूब से स्पर्म ट्रैवलिंग करेंगे। यहाँ से क्या होगा, सीमन मिक्स हो जाएगा स्पर्म के अंदर, ठीक है ना, सीमन मिक्स हो जाएगा ताकि उसको मोटिलिटी मिल सके, उसको नरिशमेंट मिल सके। देन प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना यहाँ पर क्या कर देगी, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशंस इसके अंदर डाल देगी, ठीक है। आगे की ओर आएगा, जब सीमन बाहर आने वाला होता है तो उससे पहले कॉपर ग्लैंड अपने सिक्रीशंस यहाँ पर डाल, क्योंकि कॉपर ग्लैंड अपने सिक्रीशंस डाल रही है। कॉपर ग्लैंड एक्चुअली क्या करती है, ये एक लिक्विड सा फ्लूइड सिक्रीट करती है, ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड चिपचिपा सा एक फ्लूइड सिक्रीट कर देती है, और ये पहले ही सिक्रीट कर देती है। मींस स्पर्म या सीमन आने के पहले जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वो कॉपर ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं। और वो एक्चुअली सिक्रीट क्यों करती है, ये इस ट्रैक्ट को साफ करने का काम करती है, ठीक है ना, किस ट्रैक्ट को, क्योंकि ये ट्रैक्ट जो है, ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, ये एसिडिक हो सकता है बिकॉज ऑफ यूरिन के कारण, है ना। तो इस ट्रैक्ट को साफ करती है और इसको क्या कर देती है, इसको न्यूट्रलाइज कर देती है, इस ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है बिकॉज ऑफ यहाँ से सीमन आने वाला है। और सीमन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। तो ये स्पर्म जो है लाइव रह सके, स्पर्म मर ना जाए, तो ये कॉपर ट्रैक्ट को साफ करने का काम करती है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, इजैकुलेशन प्रॉपर्ली हो पाएगा और सीमन जो है वो लाइव रह पाएगा। इस तरह से जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है। इतना कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को, चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, इतना समझ में आया। अब हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं, एक एक करके बोलिएगा लेकिन। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहूँगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों को हाँ समझ में तो आया सर। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए इतना। अब देखिए सुनिए, हमारी बात सुनिए पहले सभी लोग। देखिए हमें पता है कुछ लोग क्योंकि हमने यहाँ पर मैसेज आप लोगों के पढ़े कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को क्लियर आवाज नहीं आ रही है, किसी को बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, हमने यहाँ पढ़े आप लोगों के मैसेज। तो वो हमें पता है कि जब हम यहाँ से म्यूट करते हैं तब हमारी आवाज भी थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, ये चीज हमें पता है शुरू। लेकिन आप लोग खुद से ही जब म्यूट नहीं रखेंगे तो हम क्या करें बताइए। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आप हमें बताएं, हम कुछ कर सकते हैं कि हमें यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। सही बात है सर। हम तो इसमें सर कुछ कर नहीं जो सकते, या तो फिर आप नए खुद अपने स्टूडेंट से है म्यूट रखिए। नए स्टूडेंट है वही सब गड़बड़ी कर रहे ये सर थोड़े नए हैं। नए स्टूडेंट कर रहे स्टूडेंट हैं। है ना उन लोग,
पुराने लोग तो नहीं कर रहे हैं सर। सर जी मैं कहना चाहूँगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं एक बार पुराने स्टूडेंट से संपर्क करें और क्लास के रूल्स को समझे, उसके बाद क्लास अटेंड करें। उसके बाद क्लास अटेंड करें, सही बात है। हम सर चलो यही ठीक है सर। संपर्क में हेलो कैसे सर। आए हम लोग? हम सर यही ठीक है सर। हम्म, सर यही ठीक है सर, ऐसा सिस्टम ठीक है सर। हाँ वही जिनको भी डिसिप्लिन समझना है, सुनो नए सभी नए स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, कोई ऐतराज हो तो मैं भी कुछ बोलूं प्लीज। जिनको एक मिनट सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी क्लास तो ठीक थी, लेकिन एक छोटी सी समस्या है कि जब भी आपने एड्रिनलिन ग्लैंड बताया, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं बताया कि आखिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। काशी जी देखिए, योगेंद्र काशी जी, अपन पढ़ रहे हैं है ना, देखिए हम तो यहाँ पढ़ाने को सब पढ़ा देंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बियॉन्ड द सिलेबस अपन ना जाएं, क्योंकि एनाटमी और फिजियोलॉजी में हम एबनॉर्मलिटी तो पढ़ लेते हैं, बट लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों के, पीएम हुआ या जो भी आपके और सब्जेक्ट हैं, उनमें आप लोग ट्रीटमेंट पढ़ोगे, क्लिनिकल में आप लोग ट्रीटमेंट पढ़ोगे। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स या थोड़ा सा एबनॉर्मल, उससे अप्लाइड कोई चीज होती है वो ट्रीटमेंट यहाँ थोड़ी ना पढ़ते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी में अपन। बाकी पढ़ाने को तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सोचते हैं ना बियॉन्ड द सिलेबस अपन ना जाए, है ना। सर प्लीज थोड़ा बहुत गाइड तो कर दे सकते हैं सर प्लीज। करने पर साउंड तेज कर सकते हैं क्या आप? हमको आवाज दे दीजिए। हम वहाँ से सर आउटपुट करते हैं तो आपकी तरफ से साउंड तेज करे, आपके मोबाइल का तो हमको साउंड सुनाई नहीं, दे सकता है। हमारी तरफ से साउंड तेज ही रहता है, पूरा फुल रहता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों जब यहाँ से म्यूट हम करते हैं ऑल म्यूट तो कम हो जाता है, अब ये नहीं पता। चलिए हम ईयरफोन लगा ले तो आवाज आती है सर। हमारी प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन कर दिया जाए। सर मैं कहाँ किससे कांटेक्ट करूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, बिल्कुल मैं क्लास नहीं अटेंड की हूँ। हाँ तो मैं मतलब किससे कांटेक्ट करूँ, कैसे वीडियो मुझे मिलेगी? नंबर दिया अभी मैंने, नंबर दिया मेरा, आप मुझे फोन कर सकते हैं। वशिष्ठ गुप्ता जी से हाँ नंबर लिख लीजिए आप लोग 9039 9039। चलिए हम यहाँ से नंबर चैट में है, ऑलरेडी नंबर चैट में है। चलिए हम यहाँ से प्लीज अब आप लोग जो है सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। जो सर वशिष्ठ सर से बात कर रहे हैं। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। ये बोल रहे हैं जो एग्जाम वाले पेपर आए हैं तो सर एक ही सब्जेक्ट का है क्या? नहीं वो 40 पेज के पीडीएफ कॉपी है, प्रैक्टिकल कॉपी, उसको आप निकलवा लीजिए, उसी में इंसर्ट लिख के आप अपने सेंटर में जमा करिए सर।